तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में अहम केस की समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब। लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो बल्ले समेत पीटीआई को सब मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील हामिद खान की पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। 3 दिन तक अगर केस मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुकालमा। कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसिस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। बैरिस्टर गौहर ने बल्ले का निशान बहाल रहने की उम्मीद लगा ली। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कभी इस तरह किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया। पीटीआई रहनुमा शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान जरूरी करार दे दिया। आम इंतखाबात के इल्तिवा के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा। उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इंतखाबात 3 माह आगे बढ़ाए जाएं। आजाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की करारदाद का मतन। 5 जनवरी को इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक सेनेटर दिलावर की पेश करदा करारदाद भी मंजूर की गई थी। इंतखाबी निशानात की मुजव्वजा फहरिस्त से तहरीक इंसाफ का बल्ला आउट। इलेक्शन कमीशन की तैयार फहरिस्त सामने आ गई। सियासी जमातों के लिए 145 और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात मुख्तस। 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भेजी जाएगी। ज़राए का दावा। बल्ले का निशान वेबसाइट पर जारी क्यों नहीं किया गया? तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म देते हुए सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने की हिदायत की थी। इंतखाबी मैदान में कौन इन कौन आउट। सियासी जमातों ने टिकटों की तकसीम से मुतालिक बड़े फैसले कर लिए। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा, शहबाज शरीफ लाहौर और शेखुपुरा, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी लाहौर के हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई ने लतीफ खोसा और यास्मीन राशिद को लाहौर के इंतखाबी अखाड़े में उतार दिया। शेर अफजल मरवत, लकी मरवत और मुराद सईद के वालिद सईदुल्लाह सवाद से किस्मत आजमाएंगे। कराची में एनकेएम के उम्मीदवारों का चुनाव। खालिद मकबूल सिद्दीकी हल्का NA 248, मुस्तफा कमाल NA 242, फारूक सत्तार NA 244, ख्वाजा इजहार NA 247 और अमीनुल हक NA 246 से इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। पार्टी क़यादत ने आज सुबह एक अहम मीटिंग हुई और उसमें डिसीजन हुआ कि ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जो लाहौर से और कसूर से जमा हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पर ख्वाजा गुलाम शुएब साहब जो हैं वो यहाँ पर NA 242 के अंदर पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्के 242 बल्दिया टाउन पर मुत्तहिदा और नून लीग के दरमियान बात न बन सकी। हल्के से शहबाज शरीफ खुद तो दस्तबरदार, लेकिन ख्वाजा शुएब नून लीग के उम्मीदवार होंगे। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल से जोड़ पड़ेगा।
जिसे टिकट मिल गया वो राजी, जिसे ना मिला वो हुआ नाराज। फैसलाबाद से नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी टिकट का इंतजार करते रह गई। दानियाल अजीज भी पार्टी को राम करने में नाकाम। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को टिकट ना मिल सका। जैकबाबाद से जियाली रहनुमा मुमताज जाकरानी ने टिकट ना मिलने पर पार्टी से राहें जुदा कर ली। एमकेएम पाकिस्तान के मोहम्मद हुसैन भी पार्टी टिकट हासिल ना कर सके। इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान लाहौर की सतह पर 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग ने NA 117 अलीम खान और NA 128 की नशिस्त ओम चौधरी के लिए खाली छोड़ दी। अलीम खान को पंजाब असेंबली के हलके 149 पर भी नून लीग की हिमायत मिल गई। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। लीगी क़यादत ने काफ लीग वाले हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास का ऐलानिया। पशीन की नशिस्त पर महमूद अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने NA 265 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। लाहौर से बानिया पीटीआई के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम। हाई कोर्ट में चैलेंज। रिटर्निंग ऑफिसर और एपलेट ट्राइब्यूनल ने हकायक के बरअक्स कागजात मुस्तरद किए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। ताहयात नाअहली का फैसला कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद आया। लीगी क़ायद पर इत्तलाक नहीं होता। दरख्वास्त गुजार का इसरार। की मेहनत करेंगे, हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हमारा नज़रिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है। मॉडल टाउन का वाक़या है, एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान अवामी तहरीक से मिलकर सियासी जद्दोजहद करने का ऐलान। सानिहा मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को सजा देने का भी मुतालबा। जियाले चेयरमैन पार्टी से दूर एतजाज एहसन के घर भी जा पहुंचे। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत। इंतखाबात में कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ का दावा। सूबों और वफाक में मखलूत हुकूमतें बनने की पेशगोई करती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने वाली जमातों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। ऑल पाकिस्तान तहरीक, सबका पाकिस्तान, नेशनल पीस काउंसिल और माइनॉरिटी अलायंस समेत 13 सियासी जमातें डिलिस्ट। 15 जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया गया। 2 सियासी जमातों मुस्लिम लीग जिन्ना और JUP नूरानी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सदर मुमलिकत ने सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वजीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया। नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज बन गए। रावलपिंडी से नामजद नून लीगी उम्मीदवार पर 49 मुकदमात का इंकशाफ। पंजाब असम्बली के हल्के 10 से शेर के इंतखाबी निशान पर मैदान में उतरने वाले नईम एजाज फायरिंग, जमीनों पर कब्जे, अगवा और पुलिस पर हमलों के मुकदमात में नामजद निकले। अदियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। पीटीआई वकला की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मुवाक़िफ़ अपनाया कि वकील लतीफ़ खोसा की मौजूदगी नहीं और दीगर वकला को अदियाला जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 24 जनवरी तक तौसी कर दी। सनम जावेद के खिलाफ थाना रेस कोर्स में जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। तरक्याती मंसूबे में फ्रॉड के केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मजीद 3 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। इलेक्शन से बाहर करने के लिए 30 रोजा रिमांड पूरा किया जा रहा है। वकील सफाई के दलाइल। पेशावर में इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे का बड़ा एक्शन।
मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली पर हमले की मनसूबाबंदी नाकाम बनाने का दावा। 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके 2 खुदकुश जैकेट्स, 3 हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद। कौम वतन दुश्मनों को पहचान चुकी है। महरंग बलोच का सोशल अकाउंट भारत से ऑपरेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का इंकशाफ वाज़ेह कर दिया कि भटके हुए लोगों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कौमी धारे में शामिल होने वालों को सीने से लगाया। जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क की दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। अलबैज़ा फौजी मशकों के दौरान एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तजुर्बा काबिल सताइश करार दे दिया। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे चैप्टर का इफ्तिताह। मंसूबा खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। आर्मी चीफ ने मंसूबा कौमी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दिया। एरोस्पेस सेंटर नई टेक्नोलॉजी, डिजाइन और रिसर्च का मरकज बनेगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिब्बू का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान नेवी के तहत बहरी मश्क सी गार्ड का चौथा रोज। सी फेज में बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स की महारत का मुजाहिरा। SSG कमांडोज का भी एक्शन। फोर्सेस के रिस्पांस टाइम को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। साउथ कमांडर सलीम अहमद काजिम। अमरीका और बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में जंग का नया महाज खोल दिया। दोनों ममालिक के जंगी तैयारों की यमन में हौसियों के खिलाफ कार्रवाई। यमनी दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही हदीदा और शिमाली शहर सादा में कई मकामात पर बमबारी। टॉम हॉक मिसाइलों से हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी का जहरियत का मुकाबला करने का आज़्म। सऊदी अरब के हमलों पर गहरी तशवीश। रूस का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने यमन पर हमलों को बुहरे अहमर में हौसी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। जरूरत पड़ने पर मजीद फौजी कार्रवाई की धमकी। बार बार इंतबाह के बावजूद हौसियों ने बुहरे अहमर में हमले जारी रखे। सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का रद्द-ए-अमल। यमन पर हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइली फौज की रफा और दीर अल बलाह में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 23,500 तक पहुँच गई। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के मुकदमे की समाअत। जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज के किस्त जारी करने की मंजूरी। IMF से रकम आज मुंतकिल होने का इम्कान। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में कमी और शरह नमू में इजाफे की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा और बजट खसारे में कमी की तवक्को। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान का पहला बायोनिक आर्म मुतारिफ करा दिया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए कम कीमत पर मसनूई आज़ाद दस्तयाब। वाइस चांसलर ने मरीजों के लिए रियायत का ऐलान भी कर दिया। शदीद सर्दी और धुंध के दौरान ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिर सख्त सर्दी में ठंडे बेंचेस पर इंतजार की कोफ्त उठाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सिविल फ्रॉड केस की समाअत के दौरान जज को डांट दिया। अपने मौके को संभालें। जज की अमेरिका के साबिक सदर के वकील को तनवीह। केस की समाअत करने वाले जज को बम हमले की धमकी। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून फौजिया जंजुआ ने अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के एक टाउन की मेयर मुंतखब, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। शाहीन शाह की ज़ेर क़यादत पहले T20 में बॉलर्स की पिटाई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया। कीवी टीम ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 227 रन का बड़ा हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 180 रन पर ढेर। साइम अयूब के धुआंधार 27 रन, रिजवान 25, फख्र जमान 15, इफ्तिखार 24 और आजम खान 10 रन बना सके। साइम अयूब के 8 गेंदों पर तेज रफ्तार 27 रन, 337.5% का स्ट्राइक रेट। नो लुक शॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक ही मैच में 4 कैचेस पकड़कर मुनफरिद रिकॉर्ड भी बना डाला।
पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का शेड्यूल आ गया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में 34 मैचेस खेले जाएंगे। 17 फरवरी को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का इफ्तिताही मैच लाहौर में होगा। क्वालिफायर मैच 14 मार्च को कराची में शेड्यूल्ड। पहला एलिमिनेटर 15 और दूसरा 16 मार्च को होगा। 18 मार्च को फाइनल शेड्यूल्ड। सर्दियों के मौसम में बहार आ गई। कराची का तारीखी फेयर हॉल रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश से महक उठा। मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल में 7,000 से ज्यादा फूलों और पौधों की नुमाइश। मुअत्तर फजा में शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।